जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं नए नियम पर, जो उसके अंदर लिव इन रिलेशन वाला नया नियम है उसके ऊपर भाजपा विधायक और रविंद्र सिंह भाटी दोनों की चर्चा है। और वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाटी साहब विधायक साहब को कुछ चीजें बता रहे हैं, तो क्या है क्या नहीं सारी चीजें आपके सामने पेश करूंगा। हर तरीके बेचने आपको जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहा है। रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के विधायक है, दोनों आपके सामने हैं। और इनके वीडियो है जो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। ये वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि लिव इन रिलेशन जो नया नियम आया सरकार का, उस नियम को लेके कुछ जानकारी अपडेट कर रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसके अंदर न्यू लिव इन रिलेशन नियम क्या है और क्या फायदा क्या नुकसान है, सारी बात आपको बताऊंगा। फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो कर लो फटाफट से, हर जानकारी बेहतरीन तरीके से आपको देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये नियम क्या है। ये नियम आपके सामने आप देख सकते हैं। यह 13 अगस्त 2026 को राजस्थान समान नागरिकता यूसीसी के माध्यम से विधेयक के अंदर जो पास किया गया था। 21 अगस्त 2026 को विधानसभा में पेश किया, लेकिन उसी दिन विधानसभा अनिश्चित काल से स्थगित हो गई और इसलिए यह कानून लागू नहीं हो पाया। ये केवल प्रस्तावित विधेयक है, ड्राफ्ट के अंदर पड़ा है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा लिव इन रिलेशन के लिए प्रस्तावित नियम क्या है। लिव इन रिलेशन शुरुआत में जानकारी रजिस्ट्रेशन देना होगा। रिश्ता समाप्त होने पर भी लिखित सूचना और निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी। राजस्थान में रहने वाले अन्य राज्यों के लोगों के साथ भी व्यवस्था लागू होती है। राजस्थान का निवासी यदि राज्य से बाहर रहता है तो उस पर भी लागू होगी। और लिव इन रिलेशन संबंध पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी मान्यता देने की प्रावधान भी है। विदेशी नागरिकों को लेकर अलग स्थिति रखी गई है। ये सारी जानकारी है। किन परिस्थितियों में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि कोई पार्टनर पहले से शादीशुदा है, शादीशुदा लिव इन रिलेशन में नहीं जा सकते। यदि कोई पार्टनर पहले से शादीशुदा, यदि दोनों में किसी एक का जीवन साथी जीवित है और विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ है, तो उनको यहाँ पे फायदा नहीं मिलेगा। प्रतिबंधित नजदीकी रिश्तेदारी, जिसके अंदर यदि दोनों व्यक्ति कानून से निर्धारित निष्पत्तित रिश्तेदारी की श्रेणी में आते हैं तो नहीं होगा। जबरदस्ती और दबाव के अंदर यदि रिश्ता किसी स्वतंत्र सहमति और बिना बल धोखा अनुचित प्रभाव से बनाया गया है, बिना दबाव के बना है, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। किनको होगा तो फायदा मैं बताना चाहूंगा। महिलाओं को यहाँ पे फायदा होगा, रिश्ते का प्रमाण पत्र मिलेगा, अधिकारियों के लिए मिलेगा, कानूनी दावा होगा, सम्मान होगा और भरण पोषण और जैसे मामलों में मदद मिलेगी। बच्चों को फायदा होगा, लिव रिलेशन के पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी रूप से मान्यता मिलने वाली है। भविष्य में पहचान और अधिकार की सुरक्षा तो होगा। पुरुषों को भी यहाँ पे फायदा होने वाला है। गलत दावों और विवादों में आधिकारिक रिकॉर्ड कानूनी स्थिति में स्पष्ट करने वाले मदद आपको मिलेगी। नुकसान किसको है, परेशानी किसको आएगी। निजी जीवन में हस्तक्षेप की चिंता होगी। दो विषयों को निजी निर्माण सरकारी जानकारी देना कुछ लोगों को गोपनीयता के खिलाफ लग सकता है। सामाजिक दबाव का डर हो सकता है। अलग जाति धर्म परिवार में सहमति के बिना रिश्ते सामाजिक विवाद पैदा कर सकता है। प्रशासनिक प्रक्रिया बढ़ेगी। रजिस्ट्रेशन दस्तावेज शुरुआत में या आपकी समाप्ति हो, सारी चीजें होगी। और अन्य महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, क्या माता पिता की जानकारी दी जाएगी, तो इस विधेयक के अंदर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या पुलिस के पास जाना जरूरी है, तो प्रक्रिया नियम बनने के बाद स्पष्ट होगा। अभी निश्चित नहीं है कि थाने जाना होगा नहीं होगा। क्या रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जेल होगी, तो ये अंतिम कानून नहीं बना है, ये दंड के प्रावधान नियम के तहत बना है, तो इसके बाद स्पष्ट होगा। आदिवासी समुदाय पर लागू होगा कि नहीं होगा। अनुसूचित जनजातियों पर परंपरा और रीति रिवाजों के कानून के दायरे में बाहर रखे गए हैं। राजस्थान के बाहर रहने वालों पर क्या असर पड़ेगा, तो देख लीजिए। राजस्थान में रहने वाले राज्यों के लिए व्यवस्था के दायरे में आएंगे। राजस्थान निवासी के दूसरे राज्य में रहते हैं तो उस पर भी ये प्रावधान लागू होगा। और इसके अंदर ये प्रावधान लागू होने के व्यवहारिक कानून और रुचि काफी रूप से काफी महत्वपूर्ण होगा। ये सारी चीजें हैं। और मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे हर चीजें मैंने आपको सामने पेश की है। किसी प्रकार का इससे संबंधित कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।